मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, झरता है उनके रंग का रंगत कभी कभी, झरता है उनके रंग का रंगत कभी कभी। साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ता है उनके रंग का रंगत कभी कभी, करता है उनके रंग का रंगत कभी कभी। मुश्किल से आते हैं, पास तेरे जीवन में मुश्किल से आते हैं, आता है इनके रूप का, आता है इनके रूप का रूपत कभी कभी, आता है इनके रूप का रूपत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलता है स्वरूप का संगत कभी कभी, चलता है स्वरूप का संगत कभी कभी।
कौन चाहिए। छीनता है छीनता है दे देकर सुमरत कभी कभी। जीता है इनके दर सवरत कभी कभी। करता है इनके साथ संगत कभी कभी। मिलता है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। बोलो राधे राधे। तो साधु जल्दी मिलने वाले नहीं हैं, और साधु की पहचान जो बचाई 7 लक्षण साधुओं के हैं, ये जहाँ दिखे समझ लेना संत मिल गए हैं। वंदन करिए। माता जी ने अनेकों प्रश्न किए हैं और अनेकों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। भक्ति योग, काल योग, सबके प्रश्न किए, सबका उत्तर दिया और आगे चलकर देवताओं का वर्णन है। देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को त्याग दिया। देवता चेला का त्याग कर दिया। गुरु जब शिष्य का त्याग करता है तो शिष्य कहीं का नहीं रह जाता। देवता लोग डर गए, गुरु जी ने त्याग कर दिया है, अब तो दानव लोग हमें मार डालेंगे। उस समय क्या किया, एक गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु बना लिया। एक बार जिस गुरु के शरणापन्न हो जाओ फिर उनका त्याग नहीं हो सकता। गुरु का त्याग दो स्थिति में होता है, गुरु व्यभिचारी हो जाए तब, और गुरु शास्त्र के विपरीत कर्म बताए तब। ये दो अवस्थाओं में गुरु का त्याग होने में कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा किसी भी कर्म में गुरु का त्याग नहीं होगा, गुरु मंत्र का त्याग नहीं होगा। बोलो ना राधे राधे। तो देवताओं ने गुरु का त्याग कर दिया और विश्व रूप को गुरु बनाया। तष्टवा ऋषि के बेटे हैं। तष्टवा ऋषि ब्राह्मण हैं और इन्होंने एक राक्षसी कन्या से विवाह किया है। तो पिता ब्राह्मण होने के कारण, विलोम संकरता होने के कारण पुत्र भी ब्राह्मण माना गया। इसी तष्टवा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप। विश्वरूप जी को गुरु बना लिया और विश्वरूप जी ने नारायण कवच का उपदेश कर दिया। हरिर विदज्जा अखिल गोपकन्या नारायणाय यति वित्त चिरति। नारायण भगवान आप सबकी रक्षा करे, महामंत्र दे दिया। ध्यान देना। देवताओं को जब गुरु द्वारा नया मंत्र मिल गया, देवता जब रक्षित हो गए, तो एक रोज देवताओं ने देखा कि विश्वरूप जब यज्ञ करते हैं तो आगे से तो हमको देते हैं हवन और पीछे से ये दानवों को हवन देते हैं। दानवों को हवन क्यों देते थे? क्योंकि इनका नानी घर ननिहाल दानव कुल में था, इसलिए एक पक्ष से दानवों को भी हवन करते थे, एक हाथ से दानवों को भी यज्ञ का भाग देते थे। जिसका प्रमाण हुआ, जिसका प्रताप हुआ कि देवताओं को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने वज्र से, ध्यान देना, इंद्र ने खड्ग से अपने गुरु का ही सर धड़ से अलग कर दिया, विश्वरूप की हत्या कर दी। गुरु का सर काटा। गुरु ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लगा। ब्रह्म हत्या इनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। 100 वर्षों तक इंद्र भागते रहे, सरोवर में छिपे रहे। 100 वर्ष बाद जब स्वर्ग की स्थिति गड़बड़ भई तो ब्रह्मा जी ने जाकर इंद्र को बड़ा डांट फटकार लगाया और कहा, मूर्ख, ब्राह्मण की हत्या करके तुमने गलत किया है, प्रायश्चित करो। ब्रह्म हत्या छोड़ने वाला नहीं है, सृष्टि का संचालन न बिगड़ जाए। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा
कि ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दूंगा और चारों भाग में से 4 भाग कोई लेने के लिए तैयार हो जाए तो तुम ब्रह्म हत्या से बच सकते हो। तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या के चारों भाग को बचाने के लिए हर व्यक्ति से पूछा, कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में 4 लोगों ने ब्रह्म हत्या का भाग लिया। ध्यान देना, सबसे पहला पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या का भाग लिया, जिससे पृथ्वी को आशीर्वाद देवताओं ने दिया कि आप में जितने भी गड्ढे होंगे समय पर स्वतः ही भर जाएंगे, उनको भरने की जरूरत नहीं होगी। पृथ्वी में कितना भी गड्ढा, कितना भी गहरा गड्ढा खोद दो, समय आते ही वह स्वतः भर जाएगा, उसको भरने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आशीर्वाद है। और ऊसर भूमि के रूप में, बंजर भूमि के रूप में पृथ्वी पर गौ हत्या, ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। इसलिए जो भूमि बंजर हो, जहाँ पौधे नहीं उगते हों, उस भूमि पर न तो घर बनाना चाहिए, न यज्ञ करना चाहिए, किसी प्रकार का मांगलिक कर्म नहीं करना चाहिए। ब्रह्म हत्या का सूचक है। दूसरा भाग जल ने लिया, तो जल में बुलबुले के रूप में ब्रह्म हत्या दिखता है। जब तक गिलास में पानी लो, जब तक बुलबुला रहे उसको पीना नहीं चाहिए। बुलबुला जब शांत हो जाए तब पीना चाहिए। समुद्र का जो फेन है वो ब्रह्म हत्या का द्योतक है, उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। जल को आशीर्वाद मिला कि आपका भंडार कभी समाप्त नहीं होगा, जितना निकलेगा फिर उतना ही अंदर चला जाएगा। जहां से आओ आते हो वहीं चले जाओगे, जल को आशीर्वाद दिया। तीसरा भाग पेड़ पौधों ने लिया, पौधों को आशीर्वाद मिला कि आपकी कोई भी शाखा कटेगी वहां से नए शाखाओं का निर्माण हो जाएगा। पेड़ को कहीं से काट दो, थोड़ा सा भी मूल अगर उसकी धरती में है तो फिर से नए वृक्ष का निर्माण हो जाता है। यह आशीर्वाद मिला। और वृक्षों में गोंद के रूप में ही ब्रह्म हत्या दिखता है। वृक्षों को काटने पर जो गोंद निकलता है, लस्सा जैसा निकलता है, वो ब्रह्म हत्या का द्योतक है। जिस लकड़ी पे गोंद लगा हो उस लकड़ी का हवन नहीं करना चाहिए, इससे किया गया हवन यज्ञ का विनाश कर देता है, उससे बचना चाहिए, उसका स्पर्श नहीं होना। और चौथा भाग स्त्रियों ने लिया। 4 दिन की अशुद्धि के रूप में स्त्रियों में ब्रह्म हत्या दिखता है, इसलिए 4 दिन की अशुद्धि के समय स्त्रियों को कोई भी सात्विक कर्म नहीं करना चाहिए। 4 दिन की छुट्टी रहो, मस्ती से घर में बैठ के भगवान का स्मरण करो और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अभी महिला संगठन वाले ही हल्ला करने लग जाते हैं, कुछ असंवैधानिक पढ़े लिखे लोग जिनकी पढ़ाई नहीं है, पढ़े लिखे तो हैं ही नहीं, तभी तो ऐसी बात करते हैं। बोलते हम महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ छुआछूत हो रहा है। अरे तेरी भला हो, महिलाओं के साथ छुआछूत कहाँ हो रहा है? महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। किसी भी महीने में 4 रविवार से ज़्यादा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई पुरुष भी कहीं ड्यूटी कर रहा है तो महीने में 4 दिन उसको छुट्टी मिल ही जाती है। ध्यान देना, कोई पुरुष कहीं ड्यूटी करने जाए तो 4 दिन की छुट्टी उसको मिल जाती है। महीने में 4 संडे की छुट्टी होती है प्रायः, तो 4 छुट्टी तो मिल ही जाती है। महिलाओं को छुट्टी कब मिलती है? दिन रात खाना बनाओ, घर का काम करो, कोई संडे नहीं है। शास्त्र ने इसीलिए विधि निषेध किया है कि पुरुष लोग कभी इसको छुट्टी नहीं देंगे, इसलिए 4 दिन इसको छुट्टी दो, कोई काम नहीं, घर में बैठो बस। पुरुष को कहो रोटी बनाओ और प्रेम से पाओ और भगवान का भजन करो, जरूरत नहीं। आपके यहाँ ये नहीं है, हमारे वृंदावन आइए, हमारे वृंदावन आइए, आज भी इस नियम का बिल्कुल निष्ठा से पालन होता है। हमारे घर की माता बहन जब अशुद्ध होती हैं तो बिल्कुल कोई काम नहीं, हाथ में माला, सुबह स्नान करेंगी, तिलक करेंगी, परिक्रमा लगा रही हैं, हाथ में माला लेकर घूम रही है। पुरुष ही रोटी बनाता है, जिसकी ड्यूटी है। श्री ब्रजेश जी त्रिपाठी, हमारे मथुरा जिले के डीएम साहब, उनकी पत्नी भी जब अशुद्ध अवस्था में जाती थी तो 6 बजे उनको ऑफिस पहुंचना, 8 बजे पहुंचना पड़ता था, तो सुबह में 3 साढ़े 3 में जगकर रोटी प्रसाद बनाकर फिर ड्यूटी ज्वाइन करते थे। ये नियम है हमारे ब्रज का। आज भी वृंदावन में आइए, ये नियम बड़े समर्थता से पालन किया जाता है। हम महिलाओं की सम्मान
सम्मान की बात करते हैं, अपमान की बात नहीं है। उसको भी छुट्टी मिलनी चाहिए। ठाकुर उलट रहा, गिर जाएंगे। बोलो राधे राधे। देखो